एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड राधे राधे सभी को। तो जैसे कि हम लोग स्ट्राइवर का सीट फॉलो कर रहे हैं और स्टेप 1 कर रहे थे हम लोग बेसिक मैथ्स। सो लेट्स सॉल्व दैट। बेसिक मैथ्स में हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर। इसमें क्या गिवन है कि हमें एक इंटीजर एन गिवन होगा, उसमें हमें फाइंड करना है कि उस एन में कितने डिजिट का वो नंबर है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर जैसे एग्जांपल दिया एन की वैल्यू 4 है तो 1 होगा, एन की वैल्यू 14 है तो उसकी वैल्यू 2 होगी। अगर एन इज इक्वल टू 2 3 4 है यानी कि उसके आंसर 3 होगा डिजिट। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा। एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नाउ इंट एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, नाउ हमें एक आंसर चाहिए तो क्यों ना हम एक डिजिट बना लेते हैं जिसकी फर्स्ट वैल्यू 0 थी। अब हम इस पे क्या करेंगे, इसमें अप्रोच क्या है, अगर एन की वैल्यू 4 है, 4 का डिजिट 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखो, हमने जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसको तुम सोचोगे, तुम उसमें क्या ऐसे चेंजेस करोगे कि तुम्हारे को एक कंडीशन मिले जिससे हम लोग वो डिजिट फाइंड कर सकते हो। तो मान लो एन की वैल्यू 14 है, 14 को तुमने 10 से डिवाइड किया, कितना आया, 10 आया। और जब एन को 14 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है ना, फिर 4 को जब तुम 10 से डिविजिबल करोगे तो रिमाइंडर फिर 4 आएगा। तो हमें ये तब तक करना है जब तक कि एन को हम लोग अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो एन नहीं होना चाहिए, और जैसे ही एन आया तो वो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब भी कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे हमारा वाइल आता है, एन मॉड्यूलो 10 इज नॉट इक्वल टू एन। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हमें एन मॉड्यूलो 10 इज नॉट इक्वल टू एन। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे एन की वैल्यू 14 है तो तुम 14 को जब एन से डिवाइड करोगे, डिवाइड इन टर्म्स ऑफ मतलब कि तुम एन की वैल्यू को 10 से डिविजिबल कर रहे हो। ठीक है ना, अगर ऐसा हो जा रहा है तो तुम्हारे जो डिजिट की वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ डिजिट प्लस 1। देखो कैसे लूप चलेगा, एन की वैल्यू 14 है, 14 को 10 से डिवाइड करो, उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या 14 और 4 इक्वल है? नहीं है, तो ये लूप चलेगा। ठीक है, अब एन की वैल्यू 14 को 10 से डिवाइड करो तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिजिट 1 हो जाएगा यहाँ पर ना। 1 को तुम 10 से डिवाइड करो तो क्या 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा और वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगा, तो ये लूप नहीं चलेगा और यहाँ पे आ जाएंगे। तो एन की वैल्यू 14 थी यानी कि डिजिट 2 होना चाहिए, तो हमारे पास इस वाले कंडीशन से डिजिट 1 आ रहा है, तो यहाँ पे एक और जोड़ दो तो डिजिट 2 हो जाएगी। सो लेट्स रन इट। अब क्या आ रहा है, स्कैनर। देखो, हमने पहले यहाँ पे तो हमें क्लास करना पड़ेगा, तो एस कैपिटल और इंपोर्ट कर दिया हमने। तो नाउ लेट्स रन इट। फॉर एग्जांपल हम लोग 2 3 4 डालते हैं, आउटपुट 3। नाउ लेट्स चेक द टेस्ट केस। अगर 4 करते हैं तो आउटपुट 1। सो दिस इज द आउटपुट। और इसका जो भी है क्वेश्चन, काउंट ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर, वो क्वेश्चन हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रिवर्स अ नंबर। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। तो इसमें गिवन है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न द इमेज फॉर्म इंटीजर फॉर्म्ड बाय द प्लेसिंग द डिजिट ऑफ एम इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर एन की वैल्यू 25 है तो 52 हो जाना चाहिए, अगर 1 2 3 है तो 3 2 1 हो जाना चाहिए। तो इसको वैसे हम लोग सोचेंगे, अगर एन की वैल्यू 25 है तो सबसे पहले तो हमें जो भी एन की वैल्यू उसमें से जो भी इंटीजर उसमें से सारे डिजिट निकालने पड़ेंगे, फिर डिजिट को अपोजिट साइड में करके अपोजिट साइड से हमें फिर से 10 से 100 से 1000 से जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एन इज इक्वल टू 25 है तो अगर हमें यहाँ से 25 से अगर 5 निकालना है तो क्या करेंगे, 25 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा 5 वो हमारा मिल जाएगा। अब देखो, जो भी 5 होगा उसको तुमको 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो वहाँ पे 50 बनेगा। अब यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो 25 थी, हमने इसको 5 से सॉरी हमने इसको 10 से डिवाइड किया,
सिर्फ 10 से डिवाइड किया तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, 50 है, 50 कैसे आया था, 5 इंटू 10, और उसमें तुम जो भी n की लास्ट वाली वैल्यू बच रही है 2, उसको तुम जोड़ दो तो 52। जैसे मान लो 123 है, 123 को करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 123 को तुम 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब तुम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाले में 123 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब नाउ 12 को हम लोग जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ पे 30 प्लस 2 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा हमारा, 320। फिर यहाँ पे 123 तो 12 हुआ, फिर 12 को तुम फिर से 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। नाउ 1 जो भी रिमाइंडर बचा उसमें तो 320 प्लस 1 कर दो तो 321 आ जाएगा। सो लेट्स राइट अ कोड फॉर दिस वन। तो हमारा तो ये तो रहेगा, एन इंटीजर हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तब तक चलेगा जब तक कि एन की वैल्यू तुम्हारी 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। नो, अब हम क्या करेंगे, हमें देखो, हमें एक आंसर इंटीजर चाहिए, इंट एंस, ठीक है। इंट एंस इज इक्वल टू 0 कर देते हैं पहले, ठीक है। नाउ आंसर जो है 0 है, आंसर में हमें क्या ऐड करना है, आंसर में हमें क्या ऐड करना है, आंसर में हमें रिमाइंडर ऐड करना है। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, एज इज इक्वल टू जो भी एन की वैल्यू उसको तुम मॉड्यूलो कर दो 10 से, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब जो भी रिमाइंडर है हमारा, उसमें तुम क्या करो, जो भी आंसर है उसकी वैल्यू को जोड़कर, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस आर, ठीक है। नाउ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन डिवाइड बाई 10, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln of answer, so let's run it। so मान लो 1 2 3 करते हैं, 3 2 1। चलो देखते हैं कि इसका ड्राई रन करते हैं। तो देखो 1 2 3 है, तो n की वैल्यू पहले क्या 0 नहीं है, पहले रिमाइंडर करेंगे 1 2 3 का, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बना, ठीक है। आंसर में क्या होगा हमारी वैल्यू, आंसर पहले हमने 0 लिया था तो 0 इंटू 10 प्लस 3, तो आंसर की वैल्यू 3 है। और n की वैल्यू हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे n की वैल्यू 12 हो गया। फिर 12 0 के इक्वल है, नहीं है। अब 12 को 10 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। आंसर हमारा कितना था, 3 था। अब 3 में जब तुम 10 करोगे मल्टीप्लाई तो 30, उसमें प्लस 2 कर दो तो 32 बना, ठीक है। अब n को फिर से तुमको डिवाइड करना है 10 से, हमारी n की वैल्यू 12 थी, 12 को 10 से डिवाइड करो 1 आएगा। क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं। रिमाइंडर r की वैल्यू 1 आएगी। आंसर की वैल्यू कितनी है, 3 टू 32 इंटू 10 यानी कि 320 प्लस 1 जो भी रिमाइंडर था तो 321, ठीक है। फिर से तुम n को n डिवाइडेड बाई 10 करो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है, हाँ है, तो तुम लूप के बाहर आ जाओ। आंसर में हमारी वैल्यू क्या थी, 321, तो ये हमारा आंसर आ गया 321। Now let's move towards the another question. So this is the question palindrome of a number. Let's solve it. तो इसमें क्या कह रहे हैं, you are given an integer and you need to check whether the number is a palindrome number or not. Return true if the palindrome. तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हमने यहाँ पे आंसर निकाला। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, ऐसे नंबर जैसे कि अगर उनको लेफ्ट से राइट पढ़े और राइट से लेफ्ट पढ़े तो सेम हो, जैसे कि 1 2 1 या फिर 1 2 1 या फिर 1 2 1 दोनों सेम आ रहा है। तो अभी तक हम क्या करेंगे, इसका जो भी नंबर है उसका रिवर्स कर दो, अगर दोनों नंबर सेम आ जाते हैं तो वो सही होंगे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हम लोग यहाँ पे एन को चेंज कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इंट एक्चुअल नंबर इज इक्वल टू एन। ना हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट ये करना है कि क्या AC की वैल्यू इक्वल है इसके आंसर के। So let's solve it. So मान लो 1 2 1 करते हैं, so 2 आ रहा है। Now let's run it, another number लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 लिया यहाँ पे, 1 2 3 करते हैं तो 1 2 3 false आ रहा है। So this is the question. Now let's move towards the another question. Yeah, this is a GCD of two numbers.
यानी कि हमें HCF निकालना है दो नंबर के। तो यू आर गिवन टू इंटीजर n1 n2, यू नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द गिवन नंबर, रिटर्न द जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि जीसीडी क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज द HCF। जैसे कि 4 और 6 का HCF क्या होगा, 2 होगा। 9 और 8 का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो पहला अप्रोच होता है कि हम लोग एक लूप लगाएंगे जिसकी वैल्यू आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 और 6 का जो मिनिमम होगा उसको करेंगे। फिर हर नंबर पे जाके चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 4 को डिवाइड कर रहा है और नहीं एंड वो नंबर क्या 6 को डिवाइड कर रहा है। अगर दोनों को डिवाइड करेगा तो वो जो नंबर होगा हमारा जीसीडी होगा। लेकिन इस ड्राइवर के सेट में इसका एक अच्छा ऑप्टिमल अप्रोच भी गिवन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर है, अगर n1 नंबर बड़ा है या फिर n2 नंबर बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा है उसको हम लोग उससे सब्ट्रैक्ट करते जाओ और वो तब तक सब्ट्रैक्ट करो जब तक कि कोई एक नंबर जीरो ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 है, 4 और 6 में से 6 बड़ा है तो 6 में से 4 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू n2 और 6 4, n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखो 4 और 2 हो गए, 4 और 2 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है तो 4 माइनस 2 करो तो 2 आ रही है। ठीक है, अब देखो n1 की वैल्यू भी 2 है और n2 की वैल्यू भी 2 है, अब दोनों सेम है तो एक काम करो तुम 2 माइनस 2 करो तो 0 कर दो। ठीक है, तो जब भी कोई भी नंबर 0 हो जाता है तो हमारा जो दूसरा नंबर होता है वो HCF बन जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने एक नंबर लिया है एंड n2 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट एंड। ठीक है, और यहाँ पे n1 हो गई दूसरा नंबर है। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया कि while तब तक ये लूप चलेगा जब तक कि n1 इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर n2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर n1 बड़ा है n2 से तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर n1 बड़ा है n2 से तो हम लोग n1 को चेंज करेंगे। तो n1 को कैसे चेंज करेंगे, हम लोग n1 को उतने में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ और जब भी मल्टीपल सब्ट्रैक्ट होता है तो हम लोग उसको रिमाइंडर के फॉर्म में करते हैं। तो तुम सिंपली क्या करते हो, n1 डिविजिबल बाई n2। ठीक है, एंड दूसरा है अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर n2 बड़ा है फिर n2 और n1 दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, n2 की वैल्यू n2 डिवाइडेड बाई सॉरी मॉड्यूलो n1। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, देखो ये वाला आउट ऑफ द लूप चला गया, दैट्स ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे इफ वाला कंडीशन हो गया, एल्स वाला कंडीशन हो गया। अब क्या करना है, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब देखो अगर n1 वैल्यू 0 हो जाती है तो n2 रिटर्न करना, अगर n2 की वैल्यू 0 हो जाती है तो n1 रिटर्न करना। तो जब भी ऐसे केस होता है तो एक तो इफ एल्स कर लो और दूसरा मेरा फेवरेट टर्नरी ऑपरेटर। तो उसको कैसे करेंगे, अगर n1 की वैल्यू गिवन इक्वल सॉरी ये उसके अंदर नहीं होगा, जस्ट अ सेकेंड, आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर n1 की वैल्यू इक्वल है तुम्हारे 0 पे, अगर ऐसा होता है अगर n1 की वैल्यू इक्वल है तुम्हारे 0 पे तो तुम n2 रिटर्न कर दो, नहीं तो n1 रिटर्न कर दो। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट। सो मान लो पहला था हमारा 4 एंड नेक्स्ट वन इज 6। एक्सिक्यूशन डॉट मैन एक्सेप्शन इन थ्रेड। अच्छा ओके ओके, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n2 डिवाइडेड बाई n1 का कंडीशन बन रहा है। और ये कंडीशन क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, या तो n1 0 हो या फिर अगर मान लो n1 0 हो जाता है तो भी ये लूप चलेगा, तो हमने और का कंडीशन लगाया था पर यहाँ पे एंड का कंडीशन होगा। ये तभी चलेगा जब ये भी ट्रू देगा और ये भी ट्रू देगा। अगर n1 0 हो गया तो हम लोग फिर इसके बाहर आ जाएंगे, हमें ये लूप चलाने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स रन इट। सो 4 हो गया एंड दिस वन इज 6, तो आउटपुट 2 आ रहा। सो दैट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंट सॉरी चेक इफ द नंबर इज m in strong। सो व्हाट्स दैट, ये होता क्या है,
Here you are given an integer n. You need to check whether it is an Armstrong number or not. Return true. Is a number which is equal to the sum of the digit of a number raised to the power of the number of a digit. ठीक है, जैसे कि 153 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 153 का हम लोग सबसे पहले डिजिट निकालेंगे। उसके बाद से जो भी डिजिट आ रहा है उसका 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब करो, उनका जो भी सम आ रहा है 153 दैट्स द नंबर। ओके, वन स्क्वायर। तो इसमें देखो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिजिट निकाला तो वो हमें डिजिट निकालना पड़ेगा ना। उसके बाद से हमें जो भी डिजिट आ रहा है उसमें से 153 है तो हर इंटीजर के पास से जाके उसने उस डिजिट का पावर करो एंड फिर उसको सॉल्व करेंगे। सो इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक तो डिजिट निकालना है, उसके बाद से हर डिजिट के हर डिजिट निकालना है कि कितने डिजिट का वो नंबर है, देन हर पर्टिकुलर डिजिट निकाल के उसको उसके पावर करेंगे जो भी हमारे नंबर के डिजिट्स होंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक इंटीजर वगैरह लेना और हम लोग जो भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 4 डिजिट कैलकुलेशन, उसमें क्या करते हैं एंड डिजिट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ एंड एक काम करते हैं, जो भी नंबर है हमको उसको हम लोग एक एक्चुअल नंबर में कर लेते हैं ताकि n1 में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें जो एक्चुअल नंबर है वो भी रिस्टोर हो। ठीक है, अब हम लोग n2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कैलकुलेट द डिजिट। तो डिजिट कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या था ऑप्शन, वाइल n2 मॉड्यूलो 10 इज नॉट इक्वल टू n2। अगर n2 के इक्वल ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, n2 की जो भी वैल्यू है वो n2 डिवाइडेड बाई 10 एंड जो भी डिजिट की वैल्यू होगी उसमें हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, सो हमें यहाँ पे डिजिट का वैल्यू मिलेगा और लास्ट में जो डिजिट की वैल्यू होगी उसमें +1 करते हैं तो ये हमारा डिजिट निकल गया। ठीक है, नाउ वाइल, अब देखो n2 निकल गया। अब n2 का जो भी ऑपरेशन है वो चेंज, मतलब n2 की वैल्यूज चेंज हो गई है। अब हमें स्ट्रॉन्ग निकालने के लिए हमें एक और वेरिएबल होगा जिससे कि हम लोग उसमें ये जो भी डिजिट के जो भी पावर है उसको परफॉर्म कर सके। तो इन n3 विच इज इक्वल टू n1 और यहाँ पे n3। n3 को कैसे निकालेंगे, हम लोग डिजिट कैसे निकालते हैं, तब तक करेंगे जब तक कि n3 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नाउ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन रिमाइंडर फाइंड करते हैं। n3 को डिवाइड करो तो सॉरी मॉड्यूलो करो बाई 10 जिससे रिमाइंडर निकलेगा और हमें यहाँ पे एक नंबर चाहिए होगा जिससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो आर्मस चेक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो भी रिमाइंडर बहुत है। अब देखो हम लोग आर्मन में जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या करेंगे, मैट डॉट पावर किसकी वैल्यू को पावर करने, आर और डिजिट जितना हमारा आया उसकी वैल्यू को उसमें पावर करना है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, यहाँ से हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या आर्मस जो है वो तुम्हारा इक्वल हो रहा है ऑफ द एक्चुअल वैल्यू विच इज द n1। अगर होगा तो ट्रू वरना फॉल्स। नाउ लेट्स रन इट, सिस्टम डॉट स्कैनर। ठीक है, चलो हम लोग 153 करते हैं, वैल्यू क्या आएगी, फिर रनिंग हो रहा है जावा का ऑनलाइन CPU लिमिट टाइम एक्सीड। सो सबसे पहले लेट्स सॉल्व इट दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम।